हे एवरीवन, वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा एंड बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा सो दैट आप एक भी अपडेट या नोटिफिकेशन मिस ना करें। तो जैसे आपको पता है यहाँ पे हम लोग जॉब अपडेट्स प्रोवाइड करते हैं। तो आज का जो जॉब अपडेट है दैट इज़ रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी एंड ये हेल्थ एडवर्टीजमेंट नोटिस फॉर हायरिंग ऑफ मैन पावर इन द हेल्थ डिपार्टमेंट के लिए जो है कुछ पोस्ट इन्होंने रिलीज़ करी हुई हैं। चलिए देखते हैं पहले लिखा क्या इन्होंने। इन सप्रेशन टू ऑल प्रीवियस एडवर्टीजमेंट्स इशूड बाय डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी रजौरी एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर द हायरिंग ऑफ देयर सर्विस इन वेरियस कैटेगरीज ऑफ पोस्ट अंडर नेशनल हेल्थ मिशन। ओके, अब देखिए आपको क्या करना है। द एप्लीकेशन शुड बी एड्रेस टू चीफ मेडिकल ऑफिसर। आपको क्या करना है, आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म आपको एंड पे एक दिखाऊंगी वो आपको फिल करना है और वो आपको उसके साथ आपको 200 रुपीज़ जो है वो देने हैं और फिर आपको वो कहाँ पे करना है, चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी जो है वहाँ पे आपको वो सबमिट कर देना है। एक ऑफलाइन फॉर्म जो है वो आपको फिल करना है। उस फॉर्म का फॉर्मेट क्या रहेगा वो आपको नोटिफिकेशन में पता चल जाएगा। उसके साथ 200 रुपये की फ़ीस लगेगी और इसके साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी देने पड़ेंगे। कहाँ पे, ऑफिस ऑफ द चीफ मेडिकल ऑफिसर रजौरी के अंदर। ओके, चलिए अभी देखते हैं। पहला जो पोस्ट है दैट इज स्टाफ नर्स का। स्टाफ नर्स के लिए रिम्यूनरेशन यानी कि सैलरी जो है दैट इज 16,965 है। 17 वैकेंसीज है और आप देख सकते हैं एलिजिबिलिटी क्या है। एटलीस्ट 1 ईयर जो है आपका वर्किंग एक्सपीरियंस होना चाहिए इन अ हॉस्पिटल। एज आपकी 45 ईयर्स तक हो सकती है। डिप्लोमा जो है JNM फ्रॉम SMF और फ्रॉम एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए। और आप देख सकते हैं ब्रेकअप ऑफ द पॉइंट्स। स्क्रीनिंग के लिए 35 है, उसके बाद डिप्लोमा के लिए 15 है, फिर मैट्रिक के लिए 10 पॉइंट्स है एंड लाइक वाइज अलग अलग पॉइंट्स है। अगला पोस्ट देखिए क्या है, दैट इज़ MMPHW रिम्यूनरेशन। इसमें 14,000 है एंड 2 पोस्ट हैं इसमें भी आपको डिप्लोमा चाहिए एंड 45 ईयर्स तक आपकी एज होनी चाहिए। 1 साल का एक्सपीरियंस इसमें भी होना चाहिए एंड क्राइटेरिया मार्किंग का इसमें भी सेम ही रहेगा। ओके, उसके बाद देखिए एक्सरे टेक्नीशियन का, इसका भी 14,000 है और इसमें 3 पोस्टें हैं। डिप्लोमा चाहिए आपको एक्सरे में फ्रॉम SMF और एनी अदर रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूशन। अप टू 45 ईयर्स आपकी एज हो सकती है। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस आपको चाहिए। और सिस्टर ट्यूटर जो है उसका भी एक पोस्ट है दैट इज़ 19,890 आपकी सैलरी रहेगी। उसमें एक पोस्ट है इसके अंदर एंड BSc नर्सिंग की होनी चाहिए आपने। अप टू 65 ईयर्स भी आपकी एज हो सकती है। 1 ईयर का एक्सपीरियंस बहुत ज़रूरी है। BSc नर्सिंग के लिए आपको 80 पॉइंट्स मिलेंगे। वाइवा वॉस यानी कि आपको इंटरव्यू के लिए 20 पॉइंट्स मिलेंगे। ओके, एंड पब्लिक हेल्थ नर्स की अगर बात करें तो इसमें आपकी 18,720 सैलरी है। 2 पोस्ट हैं इसमें भी आपको BSc नर्सिंग जो है वो एलिजिबिलिटी है एंड 65 ईयर्स तक भी अगर आप है तो आप भर सकते हैं इसमें फॉर्म। और 1 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए। BSc नर्सिंग के 80 पॉइंट्स हैं एंड 20 मार्क्स जो है दैट इज़ 20 पॉइंट्स जो है वो आपके वाइवा वॉस के हैं। ओके, तो चलिए अब यहाँ पे देखते हैं कि इंस्ट्रक्शंस आपको क्या दी हुई है। अब देखिए, इनिशियली द कैंडिडेट शैल बी हायर्ड अप टू 31 मार्च 2023 यानी कि कॉन्ट्रैक्चुअल पोस्ट रहेगी ये 31 मार्च 2023 तक आपके पास रहेगी ये जॉब। उसके बाद एक्सटेंड भी किया जा सकता है। The engagement is subject to the continuation of the scheme. The engagement shall be disengaged with the closure of the scheme. मतलब स्कीम निकली हुई है, जैसे ही स्कीम जो है बंद हो जाएगी तो वैसे ही आपका क्या हो जाएगा, ये जो है आपकी जो टर्म है, टर्म जो है आपका रिक्रूटमेंट का टर्म वो भी ख़त्म हो जाएगा। ओके, तो दैट मीन्स द हायरिंग ऑफ मैन पावर इज़ प्योरली ऑन टेम्परेरी बेसिस एंड शैल नॉट कन्फर एनी राइट और प्रेफरेंशियल क्लेम फॉर परमानेंट अब्जॉर्प्शन इन द डिपार्टमेंट। मतलब अभी तो टेम्परेरी है और परमानेंट के लिए ये कुछ नहीं बोल रहे हैं। ओके, द पोस्ट आर नॉन ट्रांसफरेबल यानी कि किसी को भी अपनी आप पोस्ट नहीं दे सकते। TADA आपको शैल बी TA and DA shall be paid to the कैंडिडेट्स फॉर अपीयरिंग इन स्क्रीनिंग टेस्ट एज वेल एज इंटरव्यू। मतलब जब भी आप इंटरव्यू या स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए जाएंगे तो आपका जो ट्रैवल अलाउंस है, जो भी आपका खर्चा आया है ट्रैवल का, वो आपको दिया जाएगा। ओके, अब देखिए, नो इंडिविजुअल कॉल लेटर्स विल बी इशूड इन द रिगार्ड इन इंटरव्यू पोस्टपोनमेंट और प्रीपोनमेंट नोटिफिकेशन सिलेक्शन लिस्ट एक्सेट्रा शैल बी पब्लिश्ड ऑन डेली न्यूज़पेपर्स आपको पढ़ते रहना है क्योंकि वहाँ पे ही आपका क्या आ जाएगा, इंटरव्यू का डेट वगैरह या अगर पोस्टपोन होती है तो वो भी आपका वहीं पे आ जाएगा। ओके, द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट शैल बी इन्फॉर्म्ड थ्रू अ नोटिस फॉर अपीयरिंग इन द इंटरव्यू बिफोर द इंटरव्यू कमिटी। एक नोटिस निकलेगा और उसमें आपका इंटरव्यू का डेट जो है वो मेंशन किया जाएगा।
अब देखिए, जैसे मैंने आपको कहा था, आपको एक ऑफलाइन फॉर्म फिल करना है, उसमें आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करके रखने हैं। वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं? डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ 10th क्लास, मार्क्स सर्टिफिकेट ऑफ 12th क्लास, बेसिक और एसेंशियल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट्स जो भी है, डिग्री या डिप्लोमा जो है, रिक्विजिट क्वालिफिकेशन जो चाहिए पोस्ट के अकॉर्डिंग, उसका डिप्लोमा या डिग्री होना चाहिए आपके पास। मार्कशीट ऑफ ऑल ईयर्स, 1 कंसोलिडेटेड मार्कशीट, हर एक पूरे जो है आपका, मान लीजिए अगर आपकी ग्रेजुएशन 3 साल की थी तो 3 साल का जो आपका एंड पे फाइनल मार्कशीट मिला होगा वो आपको लेकर जाना है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स चाहिए, एंड एप्लीकेशन नंबर फॉर्म फाउंड डेफिशिएंट इन एनी ये विल बी। तो अगर आपका एक सेकेंड, any application form found deficient in any respect shall be rejected without any intimation। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी चीज़ नहीं दी है इनमें से, या आपने कोई भी चीज़ अटैच करके नहीं दिया है, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपसे मांगे गए हैं, तो आपका एप्लीकेशन कैंसिल किया जाएगा और आपको इन्फॉर्म वगैरह उसके बारे में कुछ नहीं किया जाएगा। अब देखिए, ये आपका जो है एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा, यानी आपको क्या करना है, आपको ऑफलाइन ही इस एप्लीकेशन फॉर्म को डाउनलोड करना है, प्रिंट आउट कर निकालना है, इसको फॉर्म को फिल करना है, यहाँ पे फोटोग्राफ चिपकानी है, और इसके साथ आपको क्या अटैच करके रखना है, इसके साथ आपको अटैच करके रखने हैं अपने डॉक्यूमेंट्स। आई होप आज की नोटिफिकेशन क्लियर रही होगी आपके लिए एंड फ्रूटफुल भी रही होगी। अगर आप एलिजिबल है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय। एक चीज़ इसमें बताना मैं भूल गई कि जब भी ये नोटिस निकला है उसके 21 दिन तक, मान लीजिए अगर ये आज निकला है तो आज के बाद जो 21 दिन, इन आज और 21 दिन के बीच में जितने भी दिन आते हैं, यानी कि 20 दिन जो आते हैं, उसमें आप एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपके पास जब भी एप्लीकेशन जो है ये रिलीज़ हुई है, नोटिफिकेशन रिलीज़ हुई है, उसके 21 दिन तक आप जो है एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट।